नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी काल्पनिक कहानी जो आपके वास्तविक जीवन में वास्तव में परिवर्तन लाने में सफल होगी। बस इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। ये कहानी भगवान शिव और माता पार्वती उनके साथ नंदी की है। हुआ यूं कि भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज किसी गांव में जा रहे थे। भगवान शिव नंदी पर बैठे थे और माता पार्वती पैदल चली जा रही थी। एक गांव में प्रवेश किया। गांव वालों ने देखा कि भाई भगवान शिव एक जानवर जिसको हम नंदी बोल रहे हैं, नंदी पर बैठे हैं और माता पार्वती ऐसे ही जा रही हैं। गांव वालों ने देखा और बोला, कमेंट सुनिए क्या किया। कमेंट बोला कि कैसा मर्द है जो अपनी बीवी को, कोमल सी बीवी को पैदल चला रहा है, अपने सवारी पर बैठा हुआ है। भगवान शिव, माता पार्वती नोटिस कर रहे थे कि गाँव वाले क्या कर रहे हैं। ऐसा निर्णय लिया भगवान शिव और माता पार्वती कि भगवान शिव बोले कि ऐसा करो, तुम नंदी पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। हुआ यूं ही, माता पार्वती नंदी पर सवार हो गई और भगवान शिव अपनी सवारी को छोड़ दिए और पैदल ही चलने लगे। कुछ दूर गए, किसी दूसरे गांव में प्रवेश किए। पता चला कि दूसरे वाले गांव में भी ऐसे ही कुछ लोग कमेंट करने वाले मिल गए। और पता है क्या कमेंट किए? कमेंट ये किए कि कैसी पत्नी है जो अपने पति को इतने कष्ट में, इतने चिलचिलाती धूप में पैदल चला रही है और अपने सवारी पर बैठी, शर्म नहीं आती इसको? फिर भगवान शिव बात सुने, नोटिस किए, ऐसा किए कि ऐसा करते हैं कि हम सब आदमी पैदल चलते हैं। मतलब कि नंदी भी अपना फ्री हो गए और भगवान शिव, माता पार्वती ऐसे ही पैदल चलने लगे। यानी तीनों जन मतलब अपना स्वतंत्र हो गए। जाते जाते एक गांव में दूसरे गांव में गए। वहाँ पर भी उन लोगों को कमेंट सुनने को मिला। कमेंट क्या मिला? लोग कहने लगे कि भाई इसके पास सवारी होते हुए ये दोनों पैदल क्यों जा रहे हैं, जबकि सवारी तो नंदी है, दोनों बैठकर जा सकते थे। फिर दोनों ने बोला, भगवान शिव और पार्वती ने बोला, बात तो सही है, ऐसा करते हैं हम दोनों आदमी उस पर बैठ जाते हैं। तो उस गांव से अपना सवारी चेंज किए। दोनों, माता पार्वती और शिव, उस पर बैठ गए, सवारी पर, नंदी पर बैठ गए और अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर चलने लगे। आगे गए तो किसी गांव में गए, वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि वहाँ भी कुछ कमेंट करने वाले कमेंटबाज मिल गए। वहाँ पे पता है क्या कहने लगे कि कैसे दोनों निर्दयी हैं जो उसके सवारी एक जानवर के शरीर पर दोनों इतने भारी भरकम वज़न लेकर बैठ गए हैं, कैसे इनको दया नहीं आती? अब सुनिए, अब दोनों करें तो क्या करें? इतना बार तो अल्टरनेट कर ही लिए थे, इतना बार तो सवारी अपना बदल लिए थे, सारा दिमाग लगा लिए थे, लेकिन ये जिस गांव में जा रहे थे ना, उस गांव में बिना कमेंट के नहीं आगे बढ़ रहे थे। कमेंट सुन भी रहे थे, उनका पालन भी कर रहे थे, लेकिन हुआ यूँ कि कमेंट सुनकर पालन करने पर भी उन लोगों का गुजारा नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है, अब उन लोगों का दिमाग खुला क्या, माता पार्वती और भगवान शिव, तब उन्होंने बोला कि ये दुनिया जो है ना, हमें जीने नहीं देगी। ये दुनिया हमें कमेंट करते करते आपको डिमोटिवेट करती है, इसलिए दुनिया वालों की सुनेंगे ना तो तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। समझे? इसलिए कभी भी दुनिया वाले क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया को सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवान शिव और माता पार्वती जब इस इंसान से हार गए तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। इसलिए कभी भी हमें ध्यान देना होता है तो अपने टारगेट की ओर। कोई कुछ भी कहे मतलब नहीं बनता, हमारा जो टारगेट है उस गंतव्य स्थान तक हमें पहुंचना है, चाहे हम जैसे भी जाए। दूसरे तो सिर्फ कमेंट करते हैं ना, उसका प्रभाव अगर हम पे पड़ गया और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया की कभी मत सुनो, अपनी सुनो। आपको जो समझ में आती है वो करो, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो करो। इसलिए ये भगवान तो खुद इंसान से हार गए हैं। तो इसलिए इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।